गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है अपने से, टेस्ट द क्वांटिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 इफ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने से बच्चों, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। समझ गए क्या कह रहा है भाई, फलन दे रखा है अपने पास एफ ऑफ एक्स, क्या एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कि x बराबर 3 पर सांतता का परीक्षण करना है। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, सांतता है या नहीं है। तो कैसे करते थे अपने पास, एक बार मैं रिपीट करवा दूं। कैसे चेक करते अपने पास जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाए भाई, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे जब अपन क्या लेके चलते थे, x इज इक्वल टू ए लेके चल रहे हैं और फंक्शन क्या था अपने पास, एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, मतलब बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा और उस पॉइंट पे, पॉइंट क्या था अपने पास यहाँ ए है। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अपना जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। क्या है, जो दिया गया फलन हो क्या है, संतत है ना। इसमें क्या देते अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच लिखते थे। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच लिखते थे, है ना। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास क्या होता था, कंडीशन होती। ठीक है, और देखो इसमें एक चीज और यूज हो रही है अपने पास, जो ये साइन है ना, इस टाइप का साइन, इसका मतलब होता है बच्चों अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि अपने को इसके अंदर वैल्यू पूरी वैल्यू लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 3 प्लस 0.9। ठीक है, क्या लिख दिया भाई, 3 प्लस 0.9, तो अपने पास क्या आ गया, ये 3.9 आ गया ना। तो मैं यहाँ पे 3 को ही लिखूंगा, इस 9 को छोड़ दूंगा। बात समझ में आई नहीं, मतलब पूरी वैल्यू लेनी है यहाँ पे। अगर मान लो इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, मान लो 0.1 ही माइनस हो रहा है, ठीक है, तो अपने पास कितना आएगा, ये अपने पास कितना आएगा, 2.9 आएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, इसको 2 ही लिखूंगा। इस साइन का मतलब समझ में आ गया। तो अब करें क्वेश्चन, अपने को चेक किस पे करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। देखो बच्चों, करो तो करें। तो देखो भाई, तो गिवन फंक्शन, ठीक है बच्चों, दिया गया फलन, देख लो कि दिया गया फलन, तो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है अपने से, ये दे रखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। ठीक है बच्चों, एक्स बराबर 3 पर क्या करना है अपने को, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो करें, सबसे पहले तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे। कौन सी, बाईं सीमा। देखो बाईं सीमा में अपने पास एफ ऑफ एक्स तो कितना है, एक्स माइनस, ठीक है। अब देखो अपने पास एक की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे 3 है, तो मैं निकाल लो। क्या करते थे अपन, चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए माइनस एच की जरूरत पड़ेगी ना अपने को, तो मैं लिख देता हूँ ए माइनस एच, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस एच रख दो इसके अंदर, जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह रख दो 3 माइनस एच। क्या जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एच। बात समझ में आई नहीं, समझ गए यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, अब रख दूं मैं, अपने पास क्या होता था, ये होता था क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, इधर भी लगा दो लिमिट भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच। और देखो बच्चों 3 माइनस एच है, देखो जो अपना ये पास जो h है ना, जो 0 को टेंड्स कर रहा है, इसकी पूरी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये खाली क्या कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू इसके आसपास है, पूरी वैल्यू इसकी 0 नहीं है। समझे बात, नहीं समझे, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बच्चों 3 माइनस एच, इसकी वैल्यू मान लो कुछ भी लगा लो, मान लो वैल्यू इसकी होगी 0.0001,
कुछ ना कुछ घट तो रहा ही है, मतलब जीरो के अप्रोक्स वैल्यू है इसकी, ठीक है। एच की वैल्यू क्या है, जीरो के अप्रोक्स है, मतलब कुछ ना कुछ तो घट रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, इसमें से मैं कुछ माइनस करूँगा, 3 में से मान लो ये माइनस करूँगा, क्या आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा, बात समझ में आ रही नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इसकी कितनी वैल्यू काउंट करूँगा, यहाँ पे 2 वैल्यू काउंट करूँगा। 3 में से माइनस हो रहा है तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। माइनस, तो माइनस का जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। 3 में से क्या हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, तो अपन यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू लेंगे। 3 से कम आएगी वैल्यू, कम आएगी तो जो पूरी वैल्यू कितनी है 2 है, वो ले ली मैंने। अब एच की जगह 0 रख दो, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, जैसे एच की जगह 0 रखूँगा कितना आएगा 1 आ गया, समझ गए। कितनी आ गई अपने पास, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई भाई, 22 सीमा कितनी आ गई 1 आ गई। ये बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, आर एच एल निकालो बच्चों, आर एच एल। उसमें क्या लेंगे अपन, एफ ऑफ एक्स तो अपने पास यही है क्या, एक्स माइनस, अब यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, ए प्लस एच, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, तो 3 प्लस एच इज इक्वल टू, रख दो यहाँ पे 3 प्लस एच, है ना, माइनस 3 प्लस एच। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई, इसकी वैल्यू मान लो 0 के अप्रोक्स है, मतलब 0 के बराबर सी है, तो 3 में कुछ ऐड करेंगे तो 3 आएगा ना, है ना, और 3 को क्या लिखेंगे अपन, 3 ही लिखेंगे, तो माइनस क्या जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0। अब देखो उस पॉइंट पे निकालने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1, और ये कितनी आ रही है 0, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। मतलब बाई सीमा बराबर नहीं है किसके, दाई सीमा, ये कौन सी थी, दाई सीमा। तो मैं कह सकता हूँ ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। दिया गया फलन x बराबर 3 पे संततः नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई, समझ गए, ठीक है। मेन ये साइन था, इस साइन को मतलब समझ रहा, ठीक बच्चों, हो जाएगा बिल्कुल आसान सा है। वैसे भी याद रखना जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए ना, तो हमेशा वो क्या रहेगा अपने पास, वो संततः नहीं रहेगा, संततः नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, नॉट कंटिन्यूअस और संततः नहीं रहेगा, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर समझ में आया नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है अपने से, इफ द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, कब ये कब लेनी है वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, जब x इज नॉट इक्वल टू क्या जाए 2 आ जाए, और k लेनी है कब, जब x की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास 2 आ जाए, ठीक है। और इसने एक चीज और कह दी कि जो अपने पास जो ये फंक्शन दे रखा है ना, ये क्या है अपने पास कंटिन्यूस है, किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, ये कंटिन्यूस दे रखा है, यहाँ पे अपने को प्रूव नहीं करना, कंटिन्यूस दे रखा है। तो अपने क्या पूछा इसने, k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, समझ गए बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये फंक्शन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे, तो अपने को यहाँ से इसने k की वैल्यू पूछी है, ठीक है। फलन क्या दे रखा है अपने से, ये फलन दे रखा है इसने, है बच्चों। और बिंदु 2 पे क्या कह रहा है, ये संततः है, संततः इसने दे दिया संततः, उसने कहा है कि अपने को k की वैल्यू निकालनी। देखो बच्चों जब भी अपने पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस या संततः होता है, कंटिन्यूस या क्या हो संततः, तो अपने पास कंडीशन पता ही है तुम्हें क्या, वही एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और उस पॉइंट पे, है ना, उस पॉइंट पे ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अपने पता है भाई, अगर ये संततः है ये कंडीशन इसको फॉलो करेगी ना, अपने पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड के, और उस पॉइंट में, ठीक है। अब देखो बच्चों संततः इसने दे रखा है, अपन इसमें से या तो लेफ्ट निकाल लेंगे या राइट निकाल लेंगे, और उसको किसके बराबर रख देंगे, उस फंक्शन के बराबर रख देंगे। अपने को ये तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक को इसमें अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो मर्जी तुम इसको छोड़ना चाहो या इसको, इन दोनों में से एक को छोड़ दो, समझ गए बात। तो करें हम क्वेश्चन, देखो
अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है, और k जब x इज इक्वल टू 2 है। चेक किस पे दे रखा है, इज कंटिन्यूस, संतत दे रखा है किस पे बच्चों, ये x इज इक्वल टू कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। बिंदु 2 पे क्या दे रखा है, ये संतत दे रखा है। समझ गए यहाँ तक। अब अपने पता है वी नो, क्या हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जब भी कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है, वी नो इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूस देन, यदि कोई फलन संतत है तब, यदि कोई फलन संतत होता है तब अपने पास LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू उस पॉइंट पे, ये कंडीशन अपने पास होती है। समझ गए बच्चों, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, इसकी LHL निकालेंगे, तो निकालो, एक निकाल लो, LHL निकालो चाहे RHL निकालो, क्योंकि अपने को इसमें प्रूव नहीं करना कि कंटिन्यूस है या नहीं है, संतत है या नहीं। अपने को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, और इसने कंटिन्यूस दे रखा है, संतत दे रखा है। समझ गए। तो मैं LHL निकाल रहा हूँ, तो निकालो। तो LHL में अपने पास f ऑफ x तो क्या जाएगा, कौन सीमा निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाई सीमा, बाई सीमा, ठीक है बच्चों, बाई सीमा, दाई सीमा और पॉइंट पे। तो अपने पास f ऑफ x कौन सा लेंगे इसमें से, बताओ। बताया था ना, इसमें तो सिंपल सी बात है, जिसमें नॉट इक्वल टू आ रहा है वही LHL होगा, और वही क्या होगा, RHL होगा। यही बायां होगा और ये क्या होगा, दायां होगा। तो अपने को देख लेना है f ऑफ x कितना जाएगा अपने पास, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन में x माइनस 2। समझ गए बच्चों। और अपने पास a की वैल्यू कितनी दे दी इसने, a कितना दे रखा है इसने, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। तो निकाल ले यहाँ से f ऑफ 2 माइनस एच, है ना, f ऑफ 2 माइनस एच, मतलब जहाँ पे भी x उसकी जगह रखेंगे 2 माइनस एच रखेंगे। तो रखो, तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 माइनस एच का क्यूब प्लस 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 16 2 माइनस एच प्लस 20 अपॉन में x माइनस, सॉरी यहाँ पे भी रखेंगे क्या, 2 माइनस एच माइनस 2। समझ गए बच्चों यहाँ तक, यहाँ तक बताओ, सबके समझ में आ गया। अच्छा, मैं लिमिट लगाने से पहले इसको सोल्व कर लूँ, इसका क्यू वगैरह खोल लेता हूँ, फिर बाद में लिमिट लगा देंगे, क्योंकि लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों साइड आएगी ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं इसको पहले सोल्व ही कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही करेंगे इसमें। यहाँ देखो, तो देखो अपने पास क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लगा दो इसमें, यहाँ पे लगाओ, क्या आएगा अपने पास, करेंगे इसका क्यूब करो, कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस एच क्यूब, है ना, और फिर क्या आएगा अपने पास माइनस 3a स्क्वायर, है ना, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब कि किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू बी, फिर क्या जाएगा प्लस 3a और इसका h का स्क्वायर। अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या जाएगा अपने पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर, है ना, और माइनस 4h। यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 16 दूनी 32 माइनस का 32 और प्लस का 16h, है ना, और प्लस में कितना है अपने पास यहाँ पे 20, और नीचे क्या है अपने पास, देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, क्या है अपने पास नीचे माइनस का h। यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। देखो अपन ने इसकी बाईं सीमा निकाल ली, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, कि
कौन सी लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, अपने को पता है जहाँ पे नॉट इक्वल टू आ गया ना वही लेंगे, क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू तो ले नहीं सकते उस पॉइंट पे, तो या तो उससे कम लेते हैं या उससे ज़्यादा, तो कम ज़्यादा किस में, इसी में, तो ले लिया ये एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड में पता है अपने को क्या लिखते हैं भाई, एफ ऑफ ए माइनस एच होता है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 माइनस एच, तो जहाँ पे भी एक्स था उसके जगह रख दिया मैंने 2 माइनस एच रख दिया भाई। अब मैंने इसको क्या कर लिया, इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया, समझ गए। अगर देखो बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे h की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, जैसे मैं लिमिट लगाता हूँ यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो अपने पास यहाँ पे अपोन में 0 आ रहा है तो इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, तो अपने पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी अपने पास 0 अपोन में आ गया तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी, तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूस है, इसलिए अपन इसको कंटिन्यूस ही करके सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 20 अपॉन में जो है, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना, जो नहीं हो उनको, इसको मैं ऊपर कर दूँ, चलो यहीं पे आ जाएगा बी, देखो कितना आएगा यहाँ पे, देखो 8 है ना, 8 माइनस एच क्यूब, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, माइनस का 12 एच प्लस 6 एच स्क्वेयर है ना, और प्लस 4 प्लस एच स्क्वेयर माइनस 4 एच माइनस 32 प्लस 16 एच प्लस 20 अपोन में क्या है, माइनस का एच, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब एल एच एल, देखो क्या है, बाई सिग्मा। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काटना है, देखो यहाँ पे प्लस का 8 और 4 12 है ना, 8 और 4 12, और कहीं पे है 12 और 20 कितने हो गए प्लस के, देखो सारे प्लस के, 12 और 20 कितने हो गए 32, और 32 के क्या है अपने पास, ये है, ये कैंसिल हो गए सारे, क्या जाएगा अपने पास 0 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद एच क्यूब अकेला है तो मैं लिख दिया यहाँ पे माइनस का एच क्यूब, ठीक है। अब देखो एच स्क्वेयर कहाँ है, 6 एच स्क्वेयर है ना, और कितना हो गया 7 एच स्क्वेयर, तो प्लस का 7 एच स्क्वेयर, 7 एच स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। उसके बाद एच के बाद एच चेक करेंगे, देखो माइनस का 12 एच है ना, माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के 16, और ये प्लस के 16, तो कैंसिल हो जाएंगे अपने पास है ना, ठीक है, हो गए कैंसिल, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। और अपोन में क्या है अपने पास, माइनस, बच्चे एक मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ पे इसका क्या था, स्क्वायर था है ना, क्या था यहाँ पे इसका स्क्वायर था, देखो इसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर आता है यहाँ पे, इसका क्या था स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, h का माइनस एच का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए, स्क्वायर था ना यहाँ पे, इसको अपन भूल गए थे, उसके लिए सॉरी भाई। तो क्या आ गया यहाँ पे 2 से 2, तो माइनस एच का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो माइनस एच का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है, और अपोन में क्या है अपने पास एच स्क्वायर, और इधर क्या था अपने पास एफ ऑफ 2 माइनस एच, ठीक है बच्चों। अब लिमिट लगा देंगे, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो बच्चों ऊपर से एच स्क्वायर को बना रहा है तो मैंने एच स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो क्या जाएगा अपने पास माइनस का h प्लस 7, ठीक है, अपोन में क्या है अपने पास एच स्क्वायर था, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, और जैसे ही मैं एच की जगह 0 रखूंगा तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे 0 प्लस 7, तो कितना आ गया 7 आ गया, तो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। एक बार देखो मैं रिपीट करा देता हूँ इसको, देखो बच्चों
क्वेश्चन अपने क्या कह रहा था कि जो ये फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस दे रखा है x इक्वल टू 2 पे, ये फलन दे रखा है, ये बिंदु 2 पे क्या दे रखा है, संतत दे रखा है। जब संतत दे रखा है तो अपने को पता है भाई, संतत दे रखा है तो अपने को पता है भाई ये अपने पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड बराबर उस पॉइंट पे, बाई सीमा बराबर होती है दाई सीमा पे और उस बिंदु पे, ये कंडीशन होगी, कंटिन्यूस है तो होगी ना। तो अपन ने क्या किया भाई, उस बिंदु पे तो अपने पता है वैल्यू साफ पता है, उस बिंदु क्या अपने यहाँ पे 2, उस बिंदु पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है के, ये तो वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को निकाल लेंगे, उसी को इस बिंदु के बराबर रख देंगे, वहीं से अपने पास क्या जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या निकाल लिया, चाहिए ये निकालो चाहिए निकाल लो, मर्जी है तुम्हारी इच्छा अनुसार, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया यहाँ पे LHL निकाल ली, बाई सीमा निकाल ली। बाई सीमा में जब अपने पता ये है, क्योंकि बाई या दाई सीमा में क्या लेते हैं, एक्स से बाई LHL में क्या लेते हैं थोड़ा कम, और RHL में क्या लेते हैं थोड़ा ज्यादा, है ना। तो ये अपने पास f ऑफ x हो गया, ठीक है। अपने पता है भाई LHL बाई सीमा में क्या लिखते हैं अपन, f ऑफ a माइनस एस लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 2, और 2 माइनस एस, तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या रख दिया मैंने 2 माइनस एस रख दिया, समझ गए, ऊपर भी रख दिया और नीचे भी रख दिया, ठीक है। अब देखो नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एच आ गया, माइनस एच का स्क्वायर, ऊपर a माइनस बी का होल क्यूब खोल दिया यहाँ पे, तो क्या आ गया अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद एक मल्टीप्लाई है, 16 का 2 करेंगे तो 32 माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस का 16h, ठीक है। और ये 20 लास्ट में था, नीचे माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सोल्व कर दिया, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। नीचे माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का एच स्क्वायर, समझ गए। अपने पास ऊपर इसको जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दिया, तो अपने पास क्या बच गया माइनस का एच क्यूब प्लस 7h स्क्वायर। अब मैंने दोनों साइड क्या कर दी भाई, लिमिट लगा दी, क्योंकि वही क्या होती थी अपने पास इसकी LHL होता है ना, कंटिन्यूस करता भी होगा ये, तो भाई मैंने लगा दी लिमिट, क्या h टेंड्स टू 0 दोनों साइड। अब देखो इसमें से एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, मैंने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे माइनस का एच, और यहाँ क्या रह गया प्लस का 7, नीचे भी एच स्क्वायर था तो कैंसिल हो गया। अब मैंने एच की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पे, तो अपने पास क्या बच गया सिर्फ 7 बच गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अपने को इन दोनों में से एक निकाल ली, ठीक है। अब अपने को इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसको मैं रफ कर दूं, तो इसको कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो बच्चों, अब किस निकाल रहे एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे, है ना, बिंदु x बराबर 2 पर चेक करेंगे तो क्या होगा अपने पास, तब क्या होता था लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, यही होता था नहीं होता था, बिंदु की बात कर रहा हूँ। देखो x इक्वल टू 2 पे क्या है अपने पास वैल्यू इसकी, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 पे क्या है इसकी वैल्यू, देखो x इक्वल टू 2 ये रहा और f ऑफ x ये रहा, तो क्या आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। समझ गए बात समझ में नहीं आई, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों उठा के इसके अंदर रख दो, तो मैं रख दूं भाई LHL इज इक्वल टू क्या है f ऑफ 2 है या नहीं है, तो LHL कितना है अपने पास 7 और f ऑफ 2 कितना है अपने पास k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से 7 आ गई, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, LHL की और इस पॉइंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, तो कितने आ गए अपने पास, LHL कितना था अपने पास 7 आया है, और f ऑफ 2 कितना था अपने पास k था ही, है ना, तो k बराबर कितना आ गया 7 आ गया, और यही अपने को निकालना, समझ गए नहीं समझे। अगर अपन RHL निकालते ना तो वो भी कितने आता है 7 ही आता, चाहे तुम ट्राई कर सकते हो, तुम इसको RHL से निकाल के देखना, ठीक है। बस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी सारी चीज सेम ही रहेंगी, तो वहाँ पे भी आएगा हमारे पास 7 ही आएगा, ये रखना है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन कर लेना जरूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जहाँ पे k की वैल्यू पूछ लेगा, लैम्बडा की पूछ लेगा, यहाँ पे जैसे 2 इक्वेशन दे दी, कभी 3 भी दे सकता है, तो कैसे करेंगे, एक बार तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को, और उनको इक्वेशन आ जाएंगे, उनको सोल्व करके अपने पास वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा k जिसकी पूछता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी ऐसा, उसको तुम ट्राई करना, अगर नहीं आए तो बताना, ठीक है बच्चों। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है अपने पास भाई, इफ f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब x की वैल्यू किसके बीच में हो -1 के और 0 के, और 1 की -1 की इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है। और
जब 0 और 1 के बीच में होगी तब क्या लेना है 4x माइनस 3, और जब क्या हो 1 और 2 के बीच में तब क्या लेना है 5x² माइनस 4x। अपने को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, क्लोज इंटरवल -1 से 2 के बीच। समझ गए? अपने पास फलन दे रखा है, यही हो गया। ठीक है, अंतराल -1 से 2 क्लोज में दे रखा है भाई। संतता का क्या करना है, परीक्षण करना है। यहाँ पे क्या करना है, परीक्षण करना है। ठीक है, तो करें। देखो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे क्लोज इंटरवल क्या दे रखा है, -1 से 2 दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा है? तो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, जब भी अपने पास जब क्लोज इंटरवल में था कैसे करते थे, या तो उसको ओपन इंटरवल में चेक कर देते थे, है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब स्टार्ट किया था उसको या तो ओपन इंटरवल में, या फिर एक के तो राइट वाले में, है ना, एक के तो दाएं चेक करते थे, या फिर बी के लेफ्ट बाएं चेक करते थे। तो मैं इसको ओपन इंटरवल में इसको क्या कर देता हूँ, कंटिन्यूस चेक कर लेता हूँ। अगर ये ओपन इंटरवल को समझते हैं ना, जिनके बीच में जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं वहां पे चेक कर रहा हूँ। तो इसके बीच में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं अपने पास भाई, 0 और 1 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो 0 और 1 पे चेक कर देता हूँ। अगर 0 1 पे ये कंटिन्यूस है तो ये हर जगह कंटिन्यूस रहेगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, और देखो 0 और 1 के पास अपने पास यहाँ पे लेफ्ट राइट मिल भी जाएगी। देखो 0 के लिए लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 0 के लिए राइट क्या हो गया, ये हो गया। समझे नहीं समझे? ठीक है, ऐसे ही 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, ये, और राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? अभी बच्चों देखो, देखो इसमें एक देखो बच्चों करें। तो लिख लो भाई। देखो बच्चों लिख लेना भाई, गिवन फंक्शन दिया गया फलन, ये लिख लेना, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीधा कर रहा हूँ। पहले मैं किस पे चेक करूंगा, अपने पास क्या दे रखा है, इंटरवल। इंटरवल दे रखा है अपने से -1 से और 2। तो मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, एट, फर्स्ट मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, एट x इज इक्वल टू किस पे, 1 पे चेक कर रहा हूँ, सॉरी 0 पे। पहले किस पे चेक करूंगा, 0 पे, क्योंकि -1 के बाद क्या आएगा, 0, फिर 1 आएगा। समझ गए? और देखो 0 और 1 के लिए अपने पास लेफ्ट राइट लिमिट भी है। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं निकालू भाई, LHL निकालू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो भाई, क्या आ गई, बाई सीमा। तो अपने पास f ऑफ x क्या होगा भाई बताओ, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या मतलब होता था, इसका मतलब क्या लेंगे, 0 से कम, है ना। लेफ्ट मतलब क्या है, पॉइंट से थोड़ा कम। पॉइंट क्या है, 0 से कम किस में है, यही अपने पास क्या है, माइनस का x स्क्वायर। देखो x की वैल्यू 0 से कम किस में है, इसी में है ना। तो f ऑफ x क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, f ऑफ 0 माइनस h, है ना, a माइनस h, a की वैल्यू क्या है 0। यहाँ भी क्या जाएगा, -0 माइनस h का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कितना जाएगा यहाँ पे अपने पास, ये क्या आ गया, h स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और माइनस है तो आगे माइनस लग गया। तो ये क्या आ गया, f ऑफ 0 माइनस h। अब लिमिट लगा दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर। समझ गए बच्चों? रखेंगे h की वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया अपने पास, बाई सीमा आ गई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, 0 की बात कर रहा हूँ। अब क्या निकालेंगे, राइट, राइट हैंड निकाल लो, दाईं सीमा निकालो। अभी मैं किसके कर रहा हूँ, ये एट x इज इक्वल टू 0 के लिए ही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर 0 पे कंटिन्यूस हो जाता है, फिर 1 के लिए चेक करें। अगर 0 पे क्या हो जाए, ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। समझ गए? तो निकाल लो भाई दाईं सीमा। तो क्या जाएगा अपने पास, f ऑफ x कितना लेंगे भाई दाईं सीमा के लिए। देखो दाईं का मतलब क्या था, RHL का मतलब क्या था, 0 से थोड़ा बड़ा, है ना। तो 0 से बड़ा किस में आ रहा है, देखो x 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो f ऑफ x क्या जाएगा, ये आ जाएगा क्या, 4x माइनस 3। समझ गए बच्चों? अब रखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखते थे, 0 प्लस h, है ना, a प्लस h। तो 4 0 प्लस h, समझे नहीं समझे, और माइनस 3। ठीक है बच्चों, लिमिट लगा दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 4, और यहाँ कितना आ गया
सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 4h माइनस 3। ठीक है, क्या आ गया 4h माइनस 3। अब जैसे मैं h की जगह 0 रखूँगा तो क्या जाएगा अपने पास -3। अब देखो बच्चों आगे निकालने की जरूरत नहीं है, अपने पास क्या आ गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या होगा अपने पास डिसकंटिन्यूस होगा, 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा तो 1 के निकालने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे? ठीक है, लिख दोगे। सो यहाँ पे आ गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बाई सीमा दाई सीमा के बराबर नहीं है, तो बिंदु x इज इक्वल टू 0 पे जो अपना फलन है वो क्या रहे, क्या हो गया डिसकंटिन्यूस। अगर 0 पे डिसकंटिन्यूस हो गया तो इस अंतराल में भी क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा असंतत हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? अगर मान लो तुम पहले 1 का लेके चलते, अगर 1 का बराबर आ जाता, ठीक है, अगर 1 का क्या आ जाता इक्वल आ जाता, तो अपन फिर 0 का निकालते हैं। दोनों पे ही होना क्या होना चाहिए, 0 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए और 1 पे भी कंटिन्यूस होना है, तभी क्या होगा अपने पास इस इंटरवल में क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, क्या होगा संतत होगा। ठीक है, तो लेकिन अपना तो यहाँ पे 0 पे क्या आ गया, ये डिसकंटिन्यूस आ गया, असंतत आ गया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह सकता हूँ -1 से 2 में क्या रहेगा, ये असंतत रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा डिसकंटिन्यूस रहेगा। बाकी तुम 1 का निकालना चाहो निकाल सकते हो, तो एट x इज इक्वल टू 1। चलो निकाल लेते हैं। तो LHL निकालेंगे तो क्या जाएगा अपने पास f(x) क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 से कम किस में है, 1 से कम किस में है, इसमें है। तो f कितना आएगा 4x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे f(1 माइनस h) है ना, a माइनस h, जहाँ पे भी x हो जाए क्या रखेंगे 1 माइनस h माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 माइनस 4h माइनस 3। ठीक है, f(1 माइनस h), अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h) कितना जाएगा बच्चों, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और कितना जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 4h, और जैसे मैं 0 रखूंगा तो क्या जाएगा अपने पास, ये 1 आ जाएगा। ऐसे क्या निकाल लेंगे, RHL निकाल लेंगे। RHL में f(x) क्या आएगा अपने पास, देखो 1 से बड़ी किस में आ रही है, x की वैल्यू इसमें आ रही है, कितना आएगा अपने पास 5x² माइनस 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट में क्या लिखते हैं 1 प्लस h, तो लिख दो, तो 5 1 प्लस h का स्क्वायर है ना, और माइनस 4 1 प्लस h। अब लिमिट लगा दें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाओ, क्या आएगा अपने पास, h की जगह 0 रख दो, कितना जाएगा यहाँ पे, देखो 0 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, और 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आ गया, तो कितना जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 1 ही आ गया। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, और उस पॉइंट पे निकालेंगे तो पॉइंट के लिए अपने पास क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, पॉइंट x इज इक्वल टू 1 किस में आ रहा है, 3 चीज करते थे ना LHL RHL, तो LHL बराबर तो RHL आ गया, उस पॉइंट पे और चेकिंग, पॉइंट क्या अपने पास 1, तो इक्वल टू 1 कौन सी आ रहा है, देखो इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, तो इक्वल टू 1 के लिए f(x) क्या जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें सीधा x जगह रख देंगे, 1 रख देंगे, तो अपने पास 1 ही आ रहा है। देखो 1 पे तो कंटिन्यूस है, 1 पे तो संतत आ रहा है, लेकिन किस पे नहीं आ रहा बच्चों, 0 पे नहीं आ रहा। ठीक है, किस पे नहीं आ रहा, 0 पे नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो दिया गया अंतराल है ना, जो क्लोज इंटरवल दे रखा है, इस पे क्या रहेगा, ये डिसकंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, असंतत रहेगा। समझ गए, क्योंकि दोनों पे क्या होना चाहिए था, ये संतत होना जरूरी था, क्योंकि इसने क्लोज इंटरवल की बात की। ठीक है बच्चों, इसके जो एग्जाम्पल है वो करके देखना। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6.2 उस किसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।